कि ख्वाजा को किया सजदा। सुभान अल्लाह कब कहिएगा? पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, है ना। यहाँ पर बावकार, जिम्मेदार, उस्ताजुल कुर्रा, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान साहब किबला, जो आबरूए समस्तीपुर हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। मैंने सुभान अल्लाह कहने से माना नहीं किया है, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ पहले आप उसको समझिए। माइक अच्छा है, हर जगह सुभान अल्लाह नहीं कहना है नहीं। जैसे बात क्या है, वह क्या जूदो करम है। अब कुछ लोग कहते हैं वह क्या जूदो, बोलिए बोलिए बोलिए, तो क्या बोलेंगे, है नहीं। वह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, है नहीं। अभी भी बात मुकम्मल नहीं है। अब नीचे वाला क्या है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब आप बोल सकते हैं, है ना, है नहीं। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, ये इल्ज़ाम तायद कर रहा है। कारी मोतीउर रहमान साहब जवाब देंगे, क्यों ऐसा कह रहे हो? दुख के मारा, जमाने का ठोकर खाए हुआ, जिससे कहीं कोई शिफा और दवा न मिले, वो पीर सलीम चिश्ती के बारगाह में गया, तो हम मान ले लियो तो हर बातें कहीं धोखा से अकीदत में कहीं चूम ले ले होते, दुख के मारल है तो कैला तो कहे चीज सजदे कल की बात बुझी जाना। आप सर हिलाबी छा, मुंह से बोला ना, जैसे गोश भात खाई छा वही से बोला ना, हाँ चाहे कि कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा। सलीम चिश्ती के बारगाह में इसी मोहल्ले इसी गांव का कोई आदमी कोई मन्नत कोई मुराद लेकर गया कि बाबा हमारी काम भ जाते तो हम ये ना करवे, हम बारगाह में फूल चढ़ाएंगे। तो धोखा से या अकीदत में कहीं हजरत चूम लिए होंगे। बहुत अच्छी बात। तो अब उस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सजदे कल किया। कारी मोतीउर रहमान साहब आहिस्ते से जवाब देंगे, कहीं धोखा से माथा रखा गेल होते, इल्जाम न लगबे। भैया तू न बोली झा, कैला कुछ हो जो तो। कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, परेशानी के आलम में आकर किसी ने सर रख दिया होगा। कहा करते हैं अक्सर लोग कि ख्वाजा को किया सजदा, परेशानी के आलम में आकर किसी ने सर रख दिया होगा। वुज़ू भी हो नेत भी हो सुए काबा, फकत सर को झुकाने से सजदा हो नहीं सकता। कहा मजनू ने मिसले लैला कोई हो नहीं सकता। कहा फरहाद ने कि शीरी से अच्छा कोई हो नहीं सकता। कहा जुलेखा ने कि यूसुफ के जैसा कोई हो नहीं सकता। मैंने कहा आमे ये सब झूठ है, क्या क्या हो नहीं सकता। मोहम्मद दुनिया में दूसरा पैदा हो नहीं सकता। मोहम्मद दुनिया में दूसरा पैदा हो नहीं सकता। हर देखने वाला मदीने का कहता था यही, ये बशर तो है, साया नजर आता नहीं इसका। तो लबे माइल से आई सदा, आमे इसमें ताज्जुब क्या, ये तो खुद साये हैं और साये का साया हो नहीं सकता। वाह वाह वाह।
मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि जहां दिख जाए बात में जिद्दत है, दम है, तो एहसास कर लीजिएगा कि हम लोग जीवित है, मौलाना साहब मरे नहीं है। है नहीं? मतलब कि एहसास का मतलब ये कि थोड़ा सा बेदार होकर के दाद दे करके बता दीजिएगा कि वाह, सिर्फ हिल जाइएगा, हरकत में आ जाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि नहीं ये लोग मेरी बात को काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं। साधक यदि अगर बात को ध्यान से सुनते हैं ना, तो वातावरण का जो है कॉम्बिनेशन आपस में अति उत्तम बना रहता है। इस स्टेज पर उस्ताद शोरा हम सब जब नहीं बके रहिए, है नहीं, उस वक्त से नाम सुन रहे हैं जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी साहब का। 10 साल पहले जब इनके जिस जलसे के पोस्टर में इनका नाम था, हमारा भी नाम आया तो हम लोग फख्र महसूस करते थे, है नहीं। अब तो खैर कई बार हजरत के साथ नाम आ गया, बार बार आ गया, बारंबार आ रहा है नहीं। ये हुजूर कारी मुतीबुर रहमान साहब किबला, मैं इनके शागिर्द के मानिंद हूँ। 1-2 मोच का शायद पंखी था, उस वक्त से हजरत के दयार में बारगाह में आता हूँ और इनके गोद का परवरदा हूँ मैं। मेरे पास ये हकीकत है कि उतनी सलाहियत, उतनी उस्सत नहीं है, लेकिन मौलानल मुकर्रम ज़िल मजद वल करम सालिक तरीक़ुल उमम हामिय सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मुतीबुर रहमान साहब की दुआओं का बरकत है कि कभी हजरत की मौजूदगी में भी बोलता हूँ, कभी गैबाने में भी बोलता हूँ। और बड़े भाई हजरत कारी शकील नानपुरी साहब से बहुत ही उम्दा नाते रसूल हम लोगों ने सुना है और मज़ीद भी सुनेंगे। इधर जमजम मक्की साहब और नकीब जलसा का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है नहीं। ये नकाबत ऐसी कर रहे हैं कि जिसमें कोई पकता नहीं है। एक नकीब वो है जो बार बार शेर बोले जाता है नहीं, वो भारी हो जाता है। आप नाम लीजिए और बाजार कीजिए, अगला काम अंजाम दे दीजिए, ये क्वालिटी इनमें पाई जाती है। और आपको संभाल रखे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं हजरत कुछ दिनों पहले मिदनापुर ज़िला में गया था तकरीर करने। बंगाल एरिया में चुनावी समीकरण चल रहा है नहीं, खूब भीड़ भड़का हुदम। उसी गुफ्तगू के ही पीरियड में हम जो तकरीर करत रही कि ना, तो वही टाइम में हमने लोगों से पूछ दिया कि आप लोग किसकी उम्मत है। कुछ लोग खड़े हो गए, कहने लगे हजरत हम लोग ममता बनर्जी की उम्मत है। हालांकि ये सब बात कोई कहने की नहीं है, लेकिन एगो बात देखे दै छियो हम तोड़ा सबके। बात बुझी छा कि ना बुझी छा? फेरू कपार हिलबी छा, मुँह से बोला ना, जैसे गोश्त भात खाई छा वही मुँह से बोला ना, हाँ चाहे। अरे बात समझ रहे हैं ना? अब पीछे वाले तो खैर माइनसे में है सारे लोग समझ रहे हैं, है नहीं। सिर्फ मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुबहान अल्लाह। आवाज़ की गति में उतना उछाल मत दीजिए। सिर्फ मोहब्बत, प्रेम, आध्यात्मिक सिद्धता के साथ आप अपनी पवित्र मानसिकता और साफ सोच के साथ, विदाउट संकोच के, कोई लोभ लालच न हो, सिर्फ उसमें अकीदत हो, मोहब्बत रसूल हो, है नहीं, बुजुर्गान दीन का उसमें जो ताज़ीम और तौक़ीर हो, ये सब अदाओं भावनाओं को सामने यदि अगर आप अपना कल्पना रखेंगे ना, तो रब कदीर आपके मुराद को पूरा फरमाएगा। इसलिए कि आपका रब मुसब्बिबुल असबाब है नहीं। तो मैं तमहीद नहीं बांधूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये 2 हाथ से इतने लोगों से आप नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ये 2 हाथ जोड़ करके आप करोड़ों लोगों का दिल ज़रूर जीत सकते हैं। मैं साफ कहता हूँ, आप आईना हो, आईना बने रहो। फ़िक्र वो करें जिनकी शक्लें ख़राब हैं, है नहीं, फ़िक्र वो करें जिनकी शक्लें ख़राब हैं। आप आईना हो, आईना बने रहो। इसलिए दोस्तों कि श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए ना
तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आज मैं अभी रघुकुल विवाकर मर्यादा पुरुषोत्तम अपने नबी की जन्म स्थली पावन पुत्र मक्का की दर्शन कथा प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक दफ़ा खुलूस से कहिए सुबहान अल्लाह। मैं देखिए, रामायण चौपाई कलयुग में एक वरदान है नहीं? इसका गान गुण करने से उनके हिसाब से कि परिवर्तन होता है वातावरण में, बहुत सारी चीज़ों में। और ये 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई है। चित्रकूट के घाट पर राघोपुर गांव, यानी बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चित्रकूट घाट, राघोपुर गांव है। आज भी उस घाट पे वो सिलौटी मौजूद है जिस पर वो तुलसीदास जी जो है कुछ पीस रहे थे। तो वहाँ पर कुछ लोग आए, उनसे पूछताछ किया गया, बहुत सारी बातें हैं, तो मैं उधर लेके जाना नहीं चाहता। इस पर मुझे इतना उबूर हासिल है कि मैं कई रात भी बोलूँगा ना तो एक दो लाइन हम, जब ये मेरा काम है तो मैंने बहुत ज़्यादा रटा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर अपने आप में इजाफा किया, क्योंकि रात दिन मुझे बोलने का मौका मिला। तो इसमें एहसास ही मैं आपको नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक दो बात संस्कृत से, एक दो रामायण से मैं आपको पढ़ करके कुछ बात मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको इस बात पर यकीन है कि आप दुरूद पढ़ते हैं और मुस्तफ़ा सुनते हैं तो जी लगा करके सारे भाई बारगाहे मुस्तफ़ा सैयदे कौनो मकाम में दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश करे और पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला और कई सालों के बाद समस्तीपुर में आना हुआ और मुझे इस बात पर काफ़ी गौरव है, खुशी हासिल है कि कारी मोतीउर रहमान साहब की बारगाह में आना हुआ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कारी शकील साहब, जमजम मक्की साहब ने मोहब्बत के साथ कहा कि चल ना आवा कैला घरे बैठल चाह। हम कहले दूर जब ये एहन बात है तो आइए जाते हैं, है नहीं। बहरे कैफ आ तो गया हूँ, लेकिन जिस मकसद, जिस मुद्दा, जिस उद्देश्य को लेकर के आया हूँ, है नहीं, मैं उस मकसद के वो रहना चाहता हूँ। हे जगह न सुता धोखा हो न सुता सोइए नहीं। मस्जिद में ये ना कुछ लोग जुम्मा के दिन सुतित रही है। जुम्मा के दिन तो ओकरा बगल में लोग रहलक जगा दिलक तो कहलक जो लोग जगाते हैं कहे उठा ना तो वो जो न टूटिए तो वो जवाब क्या देता, हम सुती छियो कहाँ, हम सोची छियो। तो आप न सोइए और न सोचने का किसी को मौका दीजिए। आप सिर्फ तकरीर सुनिए, जहाँ पे बात समझ में आ जाए आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे बात आपको समझ में आ जाए वहाँ पर आप सुभान अल्लाह कह देंगे। और यहाँ पर आलिम उलमा बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जगे हुए हैं ना, काफ़ी अच्छा खाना उना भी बहुत उम्दा खिलाए और काफ़ी सुकून हासिल हुआ। खाना खाने के बाद तो अगर आप सुला देते तब तो खैर बातें नहीं पूछिए। लेकिन बहरे कैफ अब मैं बेदार हो गया हूँ तो आपको भी बेदार कर करके रखूँगा। खाली एगो बात हम ई कहला चाहे छी भाई जी कि अपनी सब ठाम से, ये समस्तीपुर हुआ शकील भाई, मखदूम नगर, मखदूम की नगरी से हम लोग नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो ये यकीन है, आस्था है कि मुस्तफ़ा मदीने से सुनते हैं। देखिए हो भैया, तर्क से विचार बदले जा सकते हैं, भावना नहीं। तर्क से ख्याल बदले जा सकते हैं, आस्था नहीं। तर्क से दिमाग बदले जा सकते हैं, प्रेम नहीं।
तो हम लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि यहाँ से दुरूद पढ़ते हैं ना तो मुस्तफ़ा मदीने से सुनते हैं, और ये ईमान है कि अगर रसूल चाह दे तो यहाँ आ जाए। तो कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि है यहनो कहीं भेलिया कारी मतीउर रहमान साहब मस्जिद पर 5-5 6-6 गो हॉर्न लगैले है, तो अजान की आवाज़ तो पूरी बस्ती में जाती नहीं है, और तू सलाम पढ़ भी तो तोह बोली बोलू मदीना पहुँच जा तू वही से बोलू भंगिया गेल छे। बात बुझी जा ना, अब फिर न बोली जा। अरे बात समझ रहे ना काका, है नहीं? तो ये कौन कह रहा है जो मुस्तफ़ा का विरोधी दल है कि बोलो यहनो कहीं भेलिए, बोलो आई टाइम से दुरूदा सलाम पढ़ भी तो बोलो हे चाय वाले भाई जी भंग मत कीजिए, आप सिर्फ एक चाय कारी साहब के लिए लेकर के आइए, सिर्फ ऊपर लेकर के आ जाइए, है नहीं? वो प्लेट ही लेकर के आ जाइए, है नहीं? हाँ आप ले तू सब चाय के देखा के केना लेके अभी छे तोहरो सबके दे तो ना घबरा, लेकिन तकरीर हमर हो दहू, है नहीं? मन के कनी ठंडा करके बैठा, है नहीं? मोहब्बत से कहिए सुबहान अल्लाह। ले लीजिए कारी शकील साहब, है ना? हे भैया बैठा खुदरा उदरा करा के आइए, बैठा अब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि यहाँ से दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा मदीने से सुनते हैं। तो जो मुस्तफ़ा के विरोधी दल है वो कर सब का नाम है यहनो कहीं भेलिया, बोलो अय्या से दुरूद पढ़ भी तो तोहर बोली बोलो ये पहुँच जतो माज अल्लाह। ये कौन कह रहा है? जकर पजामा के साइज छोट हो, हम नाम न लेबो, देखिए है ना, साइड से हम कहबो, है ना? ऐसे हजरत उर्दू में उसको इशारा बोलते हैं, कुछ लोग किनारा कहते हैं, हम साइडे कह लिए, है नहीं? तो उसी है नहीं। लेकिन एक पंडित है जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता, है नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कलमा नहीं पढ़ता। उनका ये चैलेंज है कि तुम्हारी तरह कभी मैं मदीना नहीं गया, मक्का नहीं गया, मुजदलफा नहीं गया, अरफात नहीं गया, लेकिन एक मेरा आस्था देख रसूल के प्रति, अकीदत देख, सोच देख, फिक्र देख, निगाह देख, आस्था देख। एक तू है कलमा भी पढ़ता है, उन पे नाजिल कुरान भी अपने घर में रखता है, उनके बताए हुए आदेश पारित को मानता भी है और उनके बारे में इनकार भी करता है नहीं? ये पंडित क्या कहता है? उन विरोधाभासियों के विरुद्ध के गुण अरूप अलख आज जो अब भगत परे मोहबहसु सगुन सोई हो। हल्का एक को मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं? उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बसस सगुन सोई होई। उसने साफ ये कहा कि गुण अरूप अलख अज जोई अब भगत परे मोहबहसु सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि ऐ लोगो, ऐ नबी के चाहने वालों, ऐ रसूल के मानने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर भेजा है, मबूस किया है, स्थापना किया है, वजूद बख्शा है। वो अलग है लाखों करोड़ों अरबों पूरी
दुनिया में एक है, वो एकम एक है, उद्वितीयम दूसरा नहीं, नानास्ते कंचन हो ही नहीं सकता। वो ऐसे अलेख है कि कहीं से उस नबी को तू पुकारता है और सलाम पढ़ता है। नबी इतने चतुर है, नबी इतने महान है, रसूल इतने महान है, कहीं से तू नबी पर दुरूद भेजता है, वो मदीने से तेरी बात को सुनते भी है, देखते भी है। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप देखा, हम साफ साफ कहबो कनका बेसी लगई है। गोर नीचा करा, गोर अदब के साथ बैठा है नहीं, ये मिलाद है नहीं, ये जलसा है। इसमें हम किसी और की तारीफ नहीं कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की तारीफ बयान कर रहे हैं, है नहीं। कहियो कोहुवनो मिलाद हो तो ना भाई जी, तो नीमन से बैठिया, है नहीं, नीमन से मोहब्बत के साथ बैठिए। हिंदू धर्म की किताब है बाल भारती, है ना, उसके अंदर क्या है, यतो धर्मो ततो जया, नाशी सत्य परु धर्म परोपकार पुण्यतियम पापाय परपीडनम, धर्म रक्षा धार्मिकम विद्या दति विनम। उसने साफ ये कहा कि यतो धर्म ततो जया, के जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। नाशी सत्य परु धर्म, के झूठ जो है धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करता है। और कहा परोपकार पुण्यतियम, इंसान के काम काज का फल जो है उसके नेत नीति के ऊपर डिपेंड करता। मैं कहना क्या चाहता, धार्मिकम, हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा नहीं करता, बल्कि धार्मिक लोग ही अपने धर्म की रक्षा करते हैं। ई कह के हम ई कहला चाहे छियो, मिलाद में जलसा में बैठल छा तो तू न मान मर्यादा के ख्याल कर बहुत तो के करते, क्या बात कि तू न औंघेबो तो दोसर गोरा औंघती तोरा बदला में। क्या है कारी शकील साहब, कहीं है नहीं, हमारी सोच ये है कहीं भी मिलाद हो जलसा हो तो कोई जरूरी नहीं है कि रात भर हो, कनके देर हो, लेकिन नीमन से हो, मन से हो, खुलूस से हो, रात भर न हो, सारे लोग जग करके मोहब्बत के साथ बैठे, 1 घंटे की तकरीर न हो, 10 मिनट हो, लेकिन बिल्कुल मन मग्न हो जाए, है नहीं, लोग उस हिसाब से बैठे, उस सम्मान और मान और भाव के साथ बैठे। देखिए ये भारत देश आपका ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है, और जो देश धर्म से अनुप्राणित होता हो वो देश कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता। और इसलिए भी नहीं हो सकता इसलिए कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एबलम पर लिखा हुआ है यतो धर्मस ततो जया। तो जो देश धर्मपरायण शासक हो और उस देश में ऐसे ऐसे जलसे हों जिसकी क़यादत कारी मुतीबुर रहमान साहब जैसे लोग करते हो, तो निश्चित रूप से धर्म को तत्पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। क्या बात है नहीं? तो आप मोहब्बत के साथ बैठिए। मैं 1-2 लाइन में और अर्ज करना चाहता हूँ। औंघैहा ना, बुझला कि ना, औंघेबू तो वो पूछू छियो ना हो गए, हाँ ना हो गया, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, है नहीं। बोली में सिर्फ मिठास हो, लोग के झर न पड़े कान में, है नहीं, सिर्फ मोहब्बत के साथ सारे लोग बोलेंगे तो वैसे की है सुहान दे तो, है नहीं। गोस्वामी ने क्या कहा कि गुण रूप अलग आज जो अब भगत परे मोह सासु सगुन सोई हो। उन्होंने साफ ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग है, तुम नहीं देखते, वो आज जोई है, अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, है नहीं। वो कहीं से तू उस नबी को पुकारता है, वो तुझे देखते भी हैं और तुझे
तुम्हारी बातों को सुनते भी हैं, है नहीं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और उसने आगे इस बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह कि सगुन हिया गुन नहीं कछु भेदा अगा वही मुनि पुराण बुद्धि बेदा। उसने साफ ये कहा कि ऐ लोगो, ऐ इंसान, ऐ लोगो, ऐ इस दुनिया में इस पृथ्वी पर आने वालों, ऐ माया से मनुष्य में आने वालों, रसूल इतने महान है, वो इतने महान है कि पूरी दुनिया के लोग उनके सामने एक समान है। कहा वेदों के द्वारा, पुराण के द्वारा मैं तुझे कहना चाहता हूं, उनके नजदीक कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है। उनके सामने जो फूल लेकर आया वही इखलाक है, जो कांटा लेकर आया उनके लिए भी वही इखलाक है, कोई परिवर्तन नहीं। रसूल वो हैं जिसका कोई जवाब नहीं, है नहीं? रसूल वो हैं जिनका न सानी है, न साया है, न जिनके जैसा इस पृथ्वी पर न आया है, न कयामत के शुभ तक आएगा। और वो सब जो है छोटका पजामा वाला, ओकर गुरु सब कदे कहता है अतः, तो वही फेस में हम न ले जबो, कहला उतनी बेसुध लाइन है नहीं? आप मोहब्बत रसूल समात कीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब इसमें इसी में मैं चाहता हूँ एक संस्कृत का एक श्लोक है, उसको मैं सुना दूँ और उसके बाद एक किसी बुजुर्ग का एक वाक्य सुना दूँ और उसके बाद मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल समेट दूँ। क्या हजरत, है नहीं? बुद्धिमानी, देखिए विद्वान तो सब हो सकता है, बुद्धिमान सब नहीं हो सकता है। और मैं साफ कहता हूँ कारी साहब की जिंदगी में कभी भी रिस्क लेने से डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी जाओगे तो सीख ही मिलेगी। और ये बात मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि मत जियो पीपल के उस पत्ते की तरह जो पतझड़ के मौसम में झड़ करके जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहंदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता है। मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह, उस पत्थर की तरह जो पर्वत के ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। और मरना है तो मरो उस इंसान की तरह जिनको दफनाने के बावजूद भी उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी आपकी कोई बिरादरी, कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम का चर्चा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? फिर कपार हिला रहे हैं, मुंह से बोलिए, मुंह से, है नहीं? है नहीं? वो बात ये कपिल मुनि की, कपिल पुराण के अंदर एक मंत्र है, इसको मैं 12 पढ़ता हूँ। कपिल मुनि की कपिल पुराण के एक मंत्र है, उसने क्या कहा है? ओम कृपा निधानम अज्ञान निवारणम सृष्टि संचालकम बड़हम रूपम शिव रूपम विष्णु रूपम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। ओम सर्वदाताम आपदा हरतारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम मुक्ति मूलम ध्यान मूलम भक्ति मूलम गुरुदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। ओम श्रीमन महागणाधिपति नमः, श्री लक्ष्मी नारायण भू नमः, वाण हिरण्य गर्भा भू नमः, माता पृथ्वी चरण कुमले भू नमः, अष्टलिया भू नमः, कुललिया भू नमः, सर्वे भूदे भू नमो नमः। है ना? ये मंगल मंत्र है। और कपिल मुनि की कपिल पुराण का ये मंत्र है, कहा नारायण नारायण नारायण। और क्या कहा? कहा नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम।
अल्लामा अफजल साहब तो नमस्तु भीयम के अर्थ काका अहाँ तो बुझित होबे बुजुर्ग छी एते लोग में नमस्तु भीयम के मतलब कि हम प्रणाम करी छी प्रणाम करता हूँ तो प्रणाम करने का तो कोई रीजन न होगा। अरे अभी आप लोग जो कहाँ जा रहे हैं हुजूर? अच्छा अच्छा तो दवाई दे देता मैं। नमस्तु भीयम सत्यनारायण नारायण वाह वाह मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहिए सुभान। अब जम के बोलिए वाह वाह। बस उसी उम्दा में से ये उम्दा कह दे रहा हूं मैं है ना। नमस्तु भीयम तो नमस्तु भीयम का अर्थ क्या हुआ कि मैं तुझे प्रणाम करता हूं तो प्रणाम करने का कोई रीजन न होगा। जमजम साहब जैसे आप लोग जलसा कर रहे हैं तो कोई रीजन है ना, पीर बाबा का उर्स मना रहे कि नहीं मना रहे। तो कपिल मुनि जी का कहना है नमस्तु भीयम उन्होंने किससे कहा? आपसे नहीं, हमसे नहीं, शकील नानपुरी साहब से नहीं, जमजम मक्की साहब से नहीं, अफजल साहब से नहीं, अशरफी बाबू से नहीं, सालिमीन बाबू से नहीं, किससे कहा? वो रब्बुल आलमीन से कहा, वो परवरदिगार से कहा, वो खालिके कायनात से कहा कि ऐ परवरदिगार, ऐ उच्चतम कोटि वाला, अपनी जात में एकल एक अकेला ईश्वर ज्वाला, कहा कि ऐ परवरदिगार, ऐ कायनात को निर्माण करने वाला, वजूद में लाने वाला, धरती और गगन को बनाने वाला, कहा कि ऐ परवरदिगार मैं नमस्तु भीयम मैं प्रणाम करता हूं। तो प्रणाम करने का रीजन तो होगा, तो उसका जवाब वो इस प्रकार से देता, ओम सर्वदाताम आपदाहर्तारम ज्ञान रूपम सर्वव्यापकम, कहा कि ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ उच्चतम कोटि वाला, ऐ सबको सुख और दुख देने वाला, ऐ सबको पालन पोषण करने वाला, ऐ लाभहान जीवन मरण जस अपजस देने वाला परवरदिगार, कि तूने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस कायनात में अपना नायब बनाकर उसको भेजा जो ध्यान मूलम अपने अनुयायियों को ध्यान में रखते, कहा मुक्ति मूलम परेशानी से छुटकारा दिलाते, कहा न्याय मूलम वो सारे जगत का न्याय करते, अन्याय पसंद नहीं करते। तो ऐसे गुरु जगत गुरु जग जननी गुरु गुरुओं के गुरु महागुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, है नहीं। कहा कि ऐ रब्बुल आलमीन, इस कायनात में, इस पृथ्वी पर आपने उसको भेजा और ऐसे को भेजा जो सारे जगत के गुरु है, उनके नजदीक कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। कर्पूरगुरम करानातरारम संसारम भेज गंधहारम सदातनम हृदनम रविंद्रम भोम भवानी भेज गंधहारम, कहा वो ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। उनके नजदीक कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, सारे अनेक, सब एक समान उनके नजदीक है। कहा ऐसे नबी है। तो कोनो आदमी ने गुआ स्वामी जी से पूछा, हो तू देख ले छो, आपने उनको देखा है, वो कैसे हैं जो ऐसे दावा के साथ आप पेश कर रहे हैं? हजरतन का आगा हुआ ना। अरे आपने उनकी शक्ल को देखा, सबाहत को देखा, हाइट को देखा, हैयत को देखा, सूरत को देखा, सीरत को देखा, जसामत को देखा, उनकी रफ्तार को देखा, खलवत को देखा, जलबत को देखा, गुफ्तार को देखा, दंदान मुबारक को देखा, जुल्फे अंबरी को देखा, लभाए नास को देखा है। तो कल की हो हम तो न रही, हम देखले न छियो लेकिन सुनले छियो। अब न बोलिया कंठ न बैठल है। तो कहा कैसे आपने सुना है, कैसे आपने देखा है?
तो उसने ये कहा, मैं अपनी समाधि से लेकर बंगाल की कन्याकुमारी तक जब मैंने पैदल यात्रा किया तो सफर में मैंने लाखों लोगों से मिला, है नहीं, वातावरण किया, मुलाकात बात हुई, बातचीत हुआ, वार्तालाप किया। तो मैंने बहुत से लोगों से पूछ दिया तो सबों ने ये कहा क्या कहा? तो उसने साफ ये कहा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, के सातम सम मोये जग देखा और मोये संतादी की कर लेखा। उन्होंने साफ ये कहा कि देखने वालों ने तो बहुतों को देखा है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो जवाब यही दिया कि मैंने बहुतों को देखा है, बहुत सारे को देखा है, लेकिन जनाबे मोहम्मद जैसा किसी को नहीं देखा है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, है नहीं? वाह, कल के आई हो ये हन रहे तो कल के हाँ, तो नबी वो है जिसका कोई जवाब नहीं, नबी वो है जिसका कोई मिसाल नहीं, नबी लाजवाब है, नबी लाजवाब है, नबी का कोई जवाब नहीं। और मैं साफ कहता हूं, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। जिसने डंडा मार करके रास्ता बना दिया है उन्हें मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और आग में कूद जाए और आग गुले गुलजार हो जाए उन्हें इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, और जिसने उंगली से चश्मा जारी कर दिया है उन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। इसलिए ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए ऐ मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, जिसने कायनात को पैदा किया है वो रब्बुल आलमीन है, जो रहमत बन के आए हैं वो मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दोस्तों, आप खुश नसीब है कि अली वाले भी है, वली वाले भी है, नबी वाले भी है। बस सिर्फ आखिरी बात, वो बात ये है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, कहेला तो हम बहुत बात कहबो, लेकिन एगो बात हम जरूर कहबो, अपना बउआ सबके जरूर पढ़ावा, कम से कम इतनी तालीम आप शिक्षा जरूर दिला दीजिए कि आप जब मरेंगे ना तो आपके कब्र पर खड़े होकर वो 2 आयत तिलावत कर सके, वो आपका जनाजा पढ़ा सके। एक दफा एक शादी की महफिल में एक भाई साहब बहुत जिद करके हमको ले गए कि हजरत चला हमारा बेटा के तू निकाह पढ़ाइया हो। तो हम इस समय बहुत कम जाते हैं, लेकिन मैं चला गया। तो जब स्टेज पर बैठा मैं, तो लड़का के देखने के बाद बड़ा विचित्र अभाव सा हमें फील हुआ। तो कारी साहब को हम कहले कि चलिए अपना काम जो है पूरा कीजिए। तो कारी साहब पहले कलमा वलमा न पढ़ा भी, तो कारी साहब उसको कलमा पढ़ाए, कहा कि कहो ये हुई, तो वो कहता था हुई हुई। तो कारी साहब तनका कान के ना कहलक कि कहीं हो सके कहीं धोखा हुई हमरा एना एना कल के रे थम 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 एक बेरी औरो पढ़ो तो कहा यू हुई। तो आमरी बेरी लड़का कैस के कहे मौलवी साहब हुई हुई। जितने बराते रहे हंसे लगले। तो अब ओकर बाप कहल कि हो हजरत हो, एक के बेरी हम लड़का इतना भी अनपढ़ नहीं है कि कलमा नहीं पढ़ पाएगा, है नहीं। कहा कि कहिए फिर एक दफा आप। तो कारी साहब कहा कि कहो ना तजव्वुज तो कहा था जबरदस्त। तो जितने बराती थे कहा कि हे लड़का, हरे कारी साहब रही तो बकलोल है, इसका बाप महा बकलोल है। लड़का से हम कहली हो इसका नाम क्या है? तो कहा हजरत हमारा नाम है ला हौल वला कुव्वत। हालांकि सब बात कोई कहने की नहीं है, लेकिन आपके ज़हन को साफ करके उसमें मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आवाज़ मेरे पास नहीं है लेकिन अंदाज है।
एक लाइन में नाते रसूल पढ़ना चाहता हूँ। मन हो तोरा सबके सुने से, हाथ न उठावा, ईमान से बतावा, है नहीं। कारी शकील नानपुरी साहब की तरह मेरे पास आवाज़ नहीं है, जमशद मक्की साहब की तरह, सालिमीन बाबू की तरह, हजरत की तरह आवाज़ नहीं है, लेकिन एक राग है, उसमें ऐठन भी है, अंगराई भी है, कर्रोफर भी है, अफकार की नज़ाकत भी है, तखय्युल के परवाज़ भी है, शहद के मिठास भी है। सिर्फ सुन लीजिए, वो नाते रसूल है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन आई में एगो बात हो, वो बात ये हो कि कोई नात पढ़े और आप इनाम दे, तो कहीं कोई पूछ दिल को, ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं कि तू जो जाके इनाम देता है तो इनाम देना किसका तरीका है? क्या जवाब दीजिएगा? ये कहिएगा ये मेरे नबी का तरीका है। अब कोई आपसे ये कह दे मैं नात पढ़ना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ही कह दिया और आप उसको पढ़ने से पहले देते हैं, तो ये किसका तरीका है? ये भी मेरे नबी का तरीका है। दीवाना बारगाह रसूल में हाजिर हो गया, कहा मैं कलाम पेश करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा झूम गए। आप फरमाते हैं जब बात ऐसी है, इनाम पहले ले, नात बाद में पढ़ना है। मैं सिर्फ 2 बंद पढ़ना चाहता हूँ, 2 बंद। साइड से कही छियो, इशारा तो न बुझवा, साइड से कही छियो, है नहीं। मोहब्बत से आप समात कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कौन ऐसे इस मजमा में खुश इखलाक मंद है जो सुनने से पहले इनाम देकर सरकार की उस बात को पूरा करना चाहता है मोहब्बत से? है नहीं। बस मौला ताला आपके, हजरत आप रिस्क क्यों ले रहे हैं? आप दुआ दीजिए, है नहीं, है नहीं, है नहीं। मोहब्बत से अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए आप सबों पर। मेरे नबी का सदका जारी हो, हुसैन का सदका आप पर हो, अली का सदका आप पर हो। मौला जो दे रहे हैं उनका भी भला, जो ना दे रहे हैं उनका भी भला हो, है नहीं। उनको भी तौफीक दे के वो आकर के दे, है नहीं। अल्लाह ताला फजल फरमाए इन तमाम भाइयों को। सिर्फ शायरी की बोल देखिए, आप झूम जाएंगे। वो गरीब कहता क्या है? हबीबे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया की ज़रूरत पड़ेगी। हबीबे खुदा की ज़रूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया की ज़रूरत पड़ेगी। शायरी की बोल देखिए, दावा देखिए उसका कितना मजबूत है। कयामत में अपने हो या गैर सबको, कयामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने मखदूम सलीम पीर चिश्ती हजरत कारी मुशाहिद रजा चतुर्वेदी जामी। बात न बुझला, शायर की कहिया आइए न, तू सब कहे छी एनी ओनी। कयामत में कोई सूरवीर होगा या सुरमा भोपाली होगा, है न, वही दिन सबको मेरे मुस्तफ़ा की जरूरत पड़ेगी। कितने वक्त बात है। हबीबे, शायरी इतनी अच्छी थी कि आप लोग कहते मौलाना साहब दोहरा के पढ़िए, नहीं कह पाए ना तो मैं खुद ही से दोहरा दे रहा हूँ। है नहीं। हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अम्बिया की जरूरत पड़ेगी। कयामत में अपने हो या गैर सबको, कयामत में अपने हो या गैर सबको, मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी।
हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इसमें का एक पंथी और मैं पेश कर रहा हूँ। हमारे शायर इस्लाम साहब भी कनमन कर रहे हैं, बिल्कुल मोहब्बत के साथ नाते रसूल सुनाएंगे। बाबू हमारे आवाज़ अच्छी है, हमारे जमजम भाई भी पढ़ेंगे, शकील भाई की अगुवाई में ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल चल रहा है। अल्लाह का फजल है, मोहब्बत से कहिए ना सुबहान अल्लाह। सखावत अदालत सखावत तलब है तो सिद्दीक फारूक उस्मान मिलेंगे। सदाकत अदालत सखावत तलब है तो सिद्दीक फारूक उस्मान मिलेंगे। अगर तुम विलायत की सुल्तानिया चाहते हो, अगर तुम विलायत की सुल्तानिया चाहते हो तो मौला अली की जरूरत पड़ेगी, हबीबे खुदा की जरूरत पड़ेगी, शहे अंबिया की जरूरत पड़ेगी। कयामत में अपने हो या गैर सबको मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात वो, दुनिया में भाई जी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी आपकी कोई बिरादरी कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन उनका नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जैसा कि नौशरवा का नाम लेते हैं, फिरदौसी का नाम लेते हैं, सादी का नाम लेते हैं। क्यों नाम लेते हैं? उनके अंदर जो कमाल पाए जाते हैं, जो हिकमत पाए जाते हैं, जो अदल इंसाफ पाए जाते हैं, इस बुनियाद पर नाम लेते हैं। यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि गुण के बुनियाद पर हम लोग नाम लेते हैं। क्या हजरत? लेकिन हम आपसे अर्ज ये कर रहे हैं, हजरत के अंदर या मेरे अंदर या आपके अंदर जो भी कमाल पाए जाते हैं, ये सब कमाल कोई कामिल नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ उस नबी पर जिनका कलमा पढ़ते हैं, उनके अंदर जो भी कमाल है सब के सब कामिल है। बोला ना सुभान अल्लाह, बोला ना और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब एक बात ये, हातिम ताई के नाम तो सुने हुए हैं, अब न बोली चा बगझर धलल को, अरे मुंह में आवा हुआ पकड़ ले हो जा, न बोली जा। हातिम ताई के नाम सुने हुए ना। आपके घर में या मेरे घर में आने जाने के लिए कितने दरवाजे होते हैं? 1 या 2 या 3, यही ना। लेकिन हातिम ताई के घर में 8 दरवाजे। कितने दरवाजे? वो दरवाजे से होता क्या था, कोई फकीर सायल अगर कोई भीख मांगने आता तो उसे भीख दिया जाता था। भीख बुझी जाना, भिक्षा है ना, दिया जाता था। मालूम है एक दिन हातिम ताई के घर एक फकीर एक झोला लेकर आया। अब फकीर की जो आदत होती है सदा लगाना, है ना, दस्तक देने के बाद फकीर अपना फितरत पर उतर गया, आवाज देता है। तो हातिम ताई को खजाना की कोई कमी तो था नहीं, तिजोरी खुलने की नौबत थी नहीं, यह ने बोरा में धैल रही ना, इजरी से उठैलक आ फकीर के झोरा में दे देलक। तो इंसाफ से बताइए, अपना यानी जो फकीर सब अब ये बात बनौल फौजपुर या दीगर मस्सा मदलवन का जो फकीर आता है तो उसको भीख देते हैं, तो भीख देने के बाद वो वहियने रही छो कि चल जाई छो। अब न बोली छा तू सब चल जाए जो ना। लेकिन हातिम ताई के घर जो फकीर भीख लेने आया तो वो जाता नहीं है, बल्कि झोला उठा के दूसरे दरवाजे पे चला गया, फिर वहाँ भी भीख ले लिया, फिर झोला उठा कर तीसरे दरवाजे पे चला गया। जब तीसरे दरवाजे पे वो फकीर पहुँचता है तो हातिम ताई पहचान गया कि यही फकीर है जो बार बार आ रहा है, और फकीर भी जान गया कि यही हातिम ताई है जो बार बार दे रहा है। हम अपने बोल ले छी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोरा सबसे ये तो न हो जो बड़ा हमरा अभाव लगी।
तो ये फकीर भी पहचान गया कि यही हातिम ताई है। तो अब फकीर के मन में ये बात आवे लगल कि जब हातिम ताई से स्वयं मुलाकात है और 8 दरवाजा है तो 8 पर चल जाती कि ना तो बहुते माल हो जाते। जना मान ला हम मौली साहब छी, है ना, हम चंदा करने आए, है नहीं, तो आप कहिएगा है शकील नानपुरी के पास चल ले जा, इनका बेसी देतो तो हम तोरा निहोरा पर निहोरा करबो कि ना करबो। अब तू कला ना बोली जा, करेंगे ना। तो वो फकीर 8 दरवाजे पे जाने का प्रयास करता है। जब 8 दरवाजे पे गया, जब उसे भीख मिल गया तो वो फकीर का इंसाफ देखिए, झोला एना कन्हा पर ध लेलक आ गली से गुजर रहा है, करा बाप रे बाप, हो बाबू हो बाबू। जना मान ला गली से कोई गुजरेगा बाबू हो दादा करे तो टोला मोहल्ला के बच्चा सब ना कहेगा रे रे की भेगलू रे की भेगलो, कहते कि नहीं कहते, है नहीं। तो वो जो कहता था फकीर झोला कन्हा पर रखे, हो बाबू हो दादा हो दादा, तो लोग पूछल कि रे क्या बात है, तो जवाब क्या देता था कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। बोले के रहलो हो कि ना बोले के रहलो हो, सुभान अल्लाह, है नहीं। हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है नहीं, हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है। जैसे मान लीजिए हम तकरीर कर रहे हैं, हम ये सोच कर आए, एक उदाहरण दे रहे कि इनाम हमरा 10 रुपया मिलते आ कहीं बेसी मिल गई तो हम तोहर नाम लेबो कि न लेबो। अब न बोली छा तू सब रे बोला ना, हाँ तो देबो हो तब न लेबो कि क्या अफजल भाई दीजिएगा तब न लेंगे क्या शकील भाई, है नहीं। तो वो फकीर झोला जो है हजरत कांधे पे रखे हुआ है और कहता क्या है कि हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी है। तो मालूम है मौला अली शेरे खुदा दमादे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फकीर सुन, जिस हातिम ताई की तू तारीफ कर रहा है और ताईद कर रहा है, हकीकत तो ये है कि वो हातिम ताई तुझसे भी बड़ा फकीर है। कहा वो कैसे, कहा सुन, अगर हातिम ताई बहुत बड़ा दयालु होता, बहुत बड़ा सखी होता तो पहले ही दरवाजे पर तुझे इतना भीख दे देता कि तेरा झोला भर जाता और तू दूसरे दरवाजे पे न जाता, ही तीसरे दरवाजे पे न जाता, ही चौथे दरवाजे पे न जाता, ही 5वें दरवाजे पे न जाता, ही 6ठे दरवाजे पे न जाता, ही 7वें दरवाजे पे न जाता, ही 8वें दरवाजे पे न जाता। ये मौला अली फरमाते हैं ऐ फकीर सुन, इस रुए जमीन पर इस कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सखावत मुस्तफा। हाय 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 हाय। कहा इस फकीर दोबारा मत बोलना, अभी तू हातिम ताई का दोहरी देखा है, रसूलुल्लाह का दरवाजा कहाँ देखा है। बरेली के सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि हाथ जिस समत उठा, न बोलिहा न बोलिहा, कंठ बैठल हो, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे से खाबत पे लाखों सलाम, है नहीं। और इसका तशरीह किसी और ने किया है इस प्रकार से, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, कि हाथ गैरों के आगे न फैलाइए, हाथ गैरों के आगे न फैलाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो उसको सामने लाइए,
कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। है दो जहां में सखावतों का चर्चा, है दो जहां में सखावतों का चर्चा, देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से वाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। तो दोस्तों तकरीर हो गई इंशा अल्लाहुल अजीज। कभी जब भी मैं हाथ धा दे चाहता लिया अल्लाह ताला फजल फरमाए। तू सब कहला ना धैला है, अरे अल्लाह ने सखी को पसंद किया है नहीं। आलिम उलमा सब जानते ही आर्थिक स्थिति से कमजोर लाचार होते हैं, 10-20 से उसका भला हो जाएगा, यही ना। कोई हज उज करने थोड़ी ही चला जाएगा क्या शकील भाई है नहीं। लेकिन ये मोहब्बत है भाई जी, हम आप पे नहीं छजाएंगे तो किस पे छजाएंगे, है नहीं। तो मोहब्बत के साथ मैंने अर्ज कर दिया है ये बातें सब, और ऐसी कोई बातें नहीं है। ये सब आपकी मुस्कुराहटों का नतीजा है, ये आपके खुलूस का नतीजा है नहीं। तकरीर हमारी बाकी है इंशाअल्लाहुल अजीज़। जब आपका हुक्म होगा ये गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएगा, हम आपकी तरह, आप हमारी तरह। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे, अपने समाज में सब भाई आपस में मील बेहबर करके रहिए, आपस में मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ रहिए। कभी भी हम लोग आपस में न लड़े, न बिखरे, न टूटे, उससे कुछ नहीं होगा। एक होकर के रहेंगे तो उसमें मजबूती है, उसमें ताकत है। और एकता का नाम जिंदगी है, इत्तेहाद का नाम जिंदगी, इख्तलाफ का नाम मौत है। दोस्तों अल्लाह की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि मौला ताला हम सब भाई के इस खुलूस को कबूल फरमाए, इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हमने जितनी बातें कही हैं इन बातों पर अल्लाह हमें भी अमल के तौफीक दे, आपको भी तौफीक इनायत फरमाए। साहिबे मज़ार का फैज़ान हम सबों पर जारी और सारी फरमाए। इस प्रोग्राम को मनाने में जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, ताउन किया, अपनी ताकत को लगाए हैं, अल्लाह ताला उनके इस इज्ज़ को, इनके सारी को मौला कबूल फरमाए।